हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो वचन हो आपकी ओर से हो, जो मेरे मसीह भाई बहने इस वचन को सुने तो परमेश्वर पिता उनको ढेर सारी आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता, आपने हमें सुंदर सा दिन दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमें रात भर संभाल के रखा है, हम परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप जो आपके इस वचन को जो ग्रहण करे पिता परमेश्वर, उसके जीवन में ढेर सारी आशीष दे पिता परमेश्वर। उसके जीवन में कोई चीज की घटी कमी ना होने पाए पिता परमेश्वर। जो वचन हो आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। आइए चलते हैं वचन से। जैसे कि यहाँ पे वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़े। तो यहाँ पे नीति वचन कहता परमेश्वर, हे मेरे बेटे बेटियों, तू मेरे वचन को ग्रहण कर, मैं तेरी आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़े। और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए यत्न पुकारे और उसको चांदी के सामान ढूंढे और गुप्त धन के सामान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, परमेश्वर ही ज्ञान समझ देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। जो परमेश्वर के वचनों पे बना रहता है, जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्ठुरता को अध्यात्म सब भली भाली चाल को समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों के कहने वाले से बचाए। जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं, ताकि अंधेरे मार्ग में चले। जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलट फेर की बातों और मगन रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं, तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा। जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है, और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाता है या भूल जाती है, उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरे मेरे मरे हुओं के बीच पहुंचती है। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और ना ये जीवन का मार्ग पाते हैं। तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रह, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उससे बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे,
तू मेरे शिक्षा को, मेरे दी हुई ज्ञान को कभी नहीं भूलना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। तू मेरे वचनों पे चलता रहेगा। तेरे अंदर कोई घटी, कोई कमी नहीं होगी, कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी जब तक तू मेरे वचनों को लेकर चलेगा। और तू अति अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी अपनी संपत्ति के द्वारा। और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसगुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उसे बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आप इस वचन को जरूर ग्रहण करें। पिता परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां दे और आशीष दे। जय मसीह की। आमीन।